जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उपाय ही है। इसे बार बार नहीं करना, जीवन में एक बार करना है। हो सकता है आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, तब भी आपके लिए एक उपाय है। सवाल उठता है कि शनिदेव जब उच्च के हैं, सब कुछ अच्छा ही फल दे रहे हैं, तो उपाय क्यों करना? उपायों को पहले सुनिए, समझिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा क्यों करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष से। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव मेष राशि में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं शनिदेव की स्थिति क्या हुई, ये नीच राशि में है। जीवन में एक बार ये प्रयोग कहां करना है, तो किसी भी सुनसान स्थान पर, कोई भी सुनसान स्थान ढूंढिए जहां कोई आता जाता न हो। प्रयोग सायंकाल आपको करना है। अपनी मुट्ठी से नापकर एक मुट्ठी काला उड़द, जो पूरा पूरा हो, एक मुट्ठी काला उड़द ले लेना है और उसे जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके दबा देना है। एक मुट्ठी काला उड़द अपने मुट्ठी से नापकर शनिवार के दिन जमीन में गाड़कर उसको ढककर और उसके ऊपर दूध से छिड़काव करना है। ऐसा करने से शनि के निचत्व का जो दोष है, उसके चलते अगर आपके जीवन काल में परेशानियां आ रही हैं, उसमें राहत आपको देखने को मिलेगा। जीवन में सिर्फ यह प्रयोग एक बार करना है। वृषभ, अगर इस राशि में शनिदेव हैं आपकी जन्म कुंडली में और किसी तरह से भी शनिदेव से कष्ट मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है, तो एक बार करिए, कोई भी 7 प्रकार का अनाज, कोई भी 7 प्रकार का अनाज, इन अनाजों का मिश्रण लेकर के बहते जल में सिर्फ एक बार प्रवाहित करना है। बहुत सारे लोग इस प्रयोग को बहुतों बार किए होंगे, कर दिया है तो कोई नुकसान नहीं है। मैंने जैसे कहा, 7 प्रकार का अनाज एक में मिलाकर के शनिवार के दिन बहते जल में प्रवाहित करना है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो कोई बात नहीं, मत दोबारा करिएगा। नहीं किया तो एक बार कर दीजिएगा। 7 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के शनिवार के दिन। प्रयत्नतः शनि के लिए जो उपाय होते हैं तो सायंकाल होते हैं या सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। मिथुन, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव मिथुन राशि में बैठे हैं, तो कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जो खंडहर हो, यानी टूटा फूटा हो, पुराना हो, जीर्ण शीर्ण हो, इन्हीं पर शनिदेव का प्रभाव है। ऐसे खंडहर, कोई जरूरी नहीं मंदिर हो, खंडहर हो चलेगा। राजस्थान में चले जाएंगे तो ऐसे बहुत जगहों पर खंडहर मिल जाते हैं। आपके यहां भी कोई ऐसा पुराना जगह हो, देखिए जहां ऐतिहासिक चीजें होंगी वहां खंडहर मिल जाएगा। यह भी हो सकता है कि आपके यहां कोई पुराना मंदिर हो जो खंडहर जैसा हो गया हो, चलेगा, वहां आप ये काम कर सकते हैं। हर पुरानी चीज पर शनिदेव का प्रभाव है। तो ऐसे मंदिर में जाकर के आपको एक दिया जलाना है। किस चीज का? तिल तेल का। और तिल तेल का दिया जलाकर के शम, शनिदेव का ये बीज मंत्र है शम, श तलाब के ऊपर बिंदी शम, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करना है। ये एक बार मात्र कर दीजिएगा, फायदा होगा। कर्क, अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि में शनिदेव बैठे हैं, तो जीवन में एक बार किसी भी सुनसान स्थान पर देखिए, अगर पीपल का पौधा मिले, पीपल का सुनसान हो, जरा गौर करिए, पीपल का पौधा आम कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये जीवन में सिर्फ एक बार करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब सुनसान का एकदम बियाबान, यानी जहां कोई आपको न करते देखे, ना कोई टोकने न पूछने वाला हो। ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे वाली बात कहेंगे कि हाँ ऐसा उपाय बताइए कि कोई कर ही ना पाए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आपको बियाबान ढूंढने के लिए सहारा रेगिस्तान चले जाना है। आपको अपने ही आसपास कहीं पता करना है। ऐसा हर जगह अब एकदम से जो कंक्रीट के जंगल हैं शहरों में, वहां संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड हो तो आपको मिल जाएगा। ऐसे पीपल की जड़ में शनिवार के दिन या तो सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर या सायंकाल दूध चढ़ाना है। सिंह राशि में यदि शनिदेव हैं, सिंह राशि में यदि शनिदेव हैं, तो कभी भी जीवन में आपको अगर पहाड़ के आसपास जाने का मौका मिले, पहाड़ पर जाने का मौका मिले, तो अपने शक्ति के अनुसार, अब अपने शक्ति के अनुसार 50 किलो नहीं, संभव है आधा किलो, 1 किलो, एक बोतल लेते जाइए, सरसों तेल पहाड़ पर चढ़ाइए। शनि साक्षात स्वरूप है वो। तो शनि का जो सरसों तेल है पहाड़ पर, ध्यान रखिएगा, पहाड़ पर, और वहीं बैठ करके शनिदेव का ध्यान करिए। एक बार जीवन में करना है, पहाड़ पर, कहीं भी किसी पहाड़ पर आप सीधा गिरा सकते हैं सरसों तेल। कन्या राशि में यदि शनिदेव बैठे हैं, तो जीवन में एक बार किसी भी प्रवाहित होते नदी के किनारे बैठ करके आपको काला तिल ले लेना है थोड़ा सा, और शम, इस बीज मंत्र का जप करते हुए एक बार में 2-4 दाना में थोड़ा थोड़ा काला तिल जल में डालना है। शनिदेव का बीज मंत्र, अथवा आप शनिदेव का पूरा जो मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को जपते हुए 108 बार याद रखिएगा, आपको गिराना है। अब एक बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि तिल के दाने बड़े छोटे होते हैं, काले तिल के। सबसे सरल तो यह होता कि 108 हम ले लेते, मंत्र को याद रखने की आवश्यकता नहीं थी, गिनती गिराते 108 पूरा हो जाता। लेकिन अब 108 बहुत मुश्किल होगा याद रखना। क्या करें? थोड़ी थोड़ी मात्रा में 108 अलग अलग पुड़िया बना दीजिए और उसको गिराते जाइए हाथ में ले लेकर के, और ये मंत्र बोलते रहिए, हो जाएगा। एक ही बार तो करना है जीवन में। तुला, यहां तो शनिदेव उच्च के होते हैं, बहुत सरल उपाय आपको करना है, बहुत ज्यादा नहीं। अपने नाप के बराबर का काला धागा शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास रख देना है, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके शनि ऑलरेडी उच्च के हैं, अच्छे हैं। वृश्चिक, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो एक बार स्मशान में जाकर के
कोई पुराना वस्त्र पहन करके और शनि के बीज मंत्र का आपको जप करना है तो शम या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, जो आपसे आसानी से हो जाए, मात्र 108 बार। अब जाहिर सी बात है, हर किसी के लिए हर जगह स्मशान में चले जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ एक बार जीवन में करना है। धनु, और आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे शनिवार को जबकि अमावस्या मिले, प्रायः आता रहता है शनि अमावस्या जिसको हम कहते हैं, अगर ऐसा कोई शनि अमावस्या मिले तो उस दिन स्मशान घाट में जहां हो वहां जाकर के बैठ जाना है और गायत्री मंत्र 108 बार जपना है। अब आप मुझसे ये कहिए कि क्या एकदम से माला इत्यादि लेकर के नहीं, वहां इतना सब पाखंड मत करिए, बस जाकर के बैठ जाइए कहीं खाली जगह पर और 108 बार आप जपिए, क्योंकि स्मशान में जाकर के सब करेंगे, 50 लोगों की नजर पड़ेगी, लोग बोलने लगेंगे। एक बार ये करना ही है, आप इसको करिएगा। मकर, मकर राशि शनिदेव की स्वयं की राशि है। आपको जीवन में एक बार किसी सूखे स्थान, उजाड़ स्थान, कोई भी ऐसा जगह हो जहां बिल्कुल कुछ ना हो, खंडहर टाइप का कोई जगह हो। कमाल की बात आपको बताता हूं, हो सकता है आपका कोई पैतृक घर हो, बहुत पुराना, टूटा फूटा पड़ा हुआ हो, किसी भी पुराने जगह पर, उजाड़ स्थान पर तेल का छिड़काव करना है। हाथ में थोड़ा तेल लेकर जैसे पानी छींटते हैं वैसा तेल का छिड़काव करना है, सरसों तेल या तिल तेल का छिड़काव शनिवार के दिन करना है, सूर्योदय से घंटे के भीतर या सायंकाल। और कुंभ राशि, जीवन में एक बार मात्र 21 पीपल का पत्ता ले लीजिए। अब कई लोग कहेंगे कि शनिवार के दिन पीपल का पत्ता नहीं, पीपल का पत्ता गिरा हुआ भी तो मिल सकता है आपको, या पहले से तोड़ के भी रखा जा सकता है। शनिवार के दिन पीपल पत्ता आपको ले लेना है और शम, श के ऊपर, तालाब श के ऊपर बिंदी ऐसा लिख करके शम बीज मंत्र और उसको जल में प्रवाहित कर देना है एक बार। और मीन, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं तो पूर्णिमा की रात को, ये आपको जीवन में एक बार करना है। पूर्णिमा की रात को, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मीन लग्न वालों, राशि वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, शनि आपकी कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं तब यह करना है आपको, कि किसी ऐसे नदी में जो प्रवाहित हो रहा हो, कैसे नदी में, जो बह रहा हो, और बह रहा हो उसी बहाव की ओर मुंह करके, यानी नदी का बहाव इस तरफ है तो इसी तरफ आपको मुंह कर लेना है, इस तरफ है तो इस तरफ बहाव की ओर मुंह करके आपको खड़ा हो जाना है। और शम, इस बीज मंत्र का, अथवा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करना है। यह प्रयोग जीवन में सिर्फ एक बार, मात्र एक बार आपको करना है। शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और शनिदेव का श्रेष्ठ प्रभाव आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो मैंने 12 राशियों में शनि के होने पर, याद रखिएगा आपके लग्न और राशि की यह चर्चा नहीं थी, यह चर्चा थी शनिदेव के इन राशियों में होने पर। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मेष से लेकर के मीन में से किसी राशि में बैठे हैं तो आप अपने शनिदेव के हिसाब से वो प्रयोग जो मैंने बताया वो करिएगा, सिर्फ एक बार। ऐसा करने से शनिजन्य पीड़ा से आपको शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो एक बार जीवन में जब भी हो करिएगा। एक बेहद ऐसे व्यक्ति से ये जानकारी मिली है जो अपने आप में बेहद इन चीजों के जानकार हैं, और शनि पीड़ा से मुक्ति का जो उपाय उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि अगर आप करेंगे तो इसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा। चलते हैं राशिफल की